बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहम्मद अब्बास और यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। और स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से लेक्चर्स होते हैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स 9th और 10th क्लासेस के। इसके अलावा मैथमेटिक्स एफएससी फर्स्ट ईयर उसके भी लेक्चर्स चल रहे हैं। आजकल फिज़िक्स 9th और 10th क्लास के एमसीक्यूज़ के लेक्चर्स चल रहे हैं। अब 1-2 दिन के अंदर ये सारे कंप्लीट होने वाले हैं। आज मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 16 और 17 के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। बुक से यूनिट नंबर 17 के एमसीक्यूज़ और बुक के साथ साथ अप टू डेट के भी एमसीक्यूज़ किए जाते हैं। तो जो एमसीक्यूज़ का पेपर है उसमें यूनिट नंबर 16 और 17 के एमसीक्यूज़ इकट्ठे दे दिए गए हैं। मैं भी आपको आज ही करवा दूंगा। यूनिट नंबर 16 है थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया। ये एमसीक्यूज़ भी आएंगे अप टू डेट के अंदर। इसके अलावा जो यूनिट नंबर 17 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ ट्राइंगल्स, इसके एमसीक्यूज़ बुक वाले भी किए जाएंगे और अप टू डेट से भी किए जाएंगे। तो चलते हैं यूनिट नंबर 16 और 17 के एमसीक्यूज़ की तरफ। तो नंबर 1, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहले से मेरे व्यूअर्स हैं लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन वीडियोस को शेयर भी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तलबा जो 9th और 10th के पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ हैं वो फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट्स में लिखा करें ताकि आपके प्रॉब्लम को भी साथ ही सॉल्व कर दिया जाए। तो पहले बुक के एमसीक्यूज़ वीडियो के अंदर लिखा हुआ आ रहा है। रिव्यू एक्सरसाइज 17 जो क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स है वो नहीं किया जाएगा क्योंकि वो हमारे फाइनल पेपर से मुतल्लिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चूज द करेक्ट आंसर, ये करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है अ ट्राइंगल हैविंग 2 साइड्स कंग्रेंट इज कॉल्ड। तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी दोनों साइडें दो इजला बराबर होते हैं, इंग्लिश के अंदर उसको आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मुतमासिलुस साकैन। तो इधर एमसीक्यूज जो लिखे हुए हैं, ए में लिखा हुआ है स्केलेन, बी में राइट एंगल्ड, सी में इक्विलेटरल और डी में लिखा हुआ है आइसोसेलेस। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट डी को हमने सर्कल कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 2 है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल 4 कोनों वाली बंद शक्ल होती है, यानी ऐसी डायग्राम होती है जिसकी 4 वर्टिसेस हैं और जब इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे तो फिर इस क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल यानी मुस्ततील का नाम देंगे। तो ढूंढते हैं, ए में लिखा हुआ है पैरेललोग्राम, बी में रेक्टेंगल लिखा हुआ है तो बी को सर्कल कर दें, बाकी बाद में पढ़ लेते हैं। सी में ट्रीपीजियम लिखा हुआ है और डी में रोम्बस लिखा हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर रेक्टेंगल था
बी को हमने सर्कल कर दिया। मैथमेटिक्स 9th क्लास, यूनिट नंबर 17, MCQs नंबर 3 लिखा हुआ है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कंकरेंट, यानी एक पॉइंट पे मिलते हैं। कंकरेंट का मतलब है हमनुक्ता। ए में कंकरेंट लिखा हुआ है, बी में कोलिनियर लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है कंकरेंट। तो तीसरे MCQs का करेक्ट आंसर है कंकरेंट। कंकरेंट सी वाला, इसका मतलब होता है हमनुक्ता। तो सी को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 4 है द, आगे फिल खाली जगह है, एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखते हैं जी, ए में 2 लिखा हुआ, बी में 3 लिखा हुआ है, तो क्या बनेगा? द 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ एन, सॉरी 3 नहीं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सॉरी इट इज रॉन्ग, 2 होते हैं जी, 2। ए इज द करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट्स, ए करेक्ट आंसर है। वजह क्या? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कौन सी ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स बराबर होती हैं, 2 साइड्स बराबर हैं तो 2 ही एल्टीट्यूड कंकरेंट होंगे। MCQs नंबर 5 है अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर। A point equidistant from the end points of a line segment is on its right bisector। A में बाइसेक्टर लिखा हुआ है, B में राइट बाइसेक्टर लिखा हुआ है, C में परपेंडिकुलर है और D में मीडियन है। तो राइट बाइसेक्टर B में लिखा हुआ है, B को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 6 है, खाली जगह है, कंग्रेंट ट्राइंगल्स कैन बी मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ। कहता है एक ट्राइंगल है, उसके मिड पॉइंट ज्वाइन करो, वस्ती नुक्ते ज्वाइन कर दो, तो कितनी बनेगी? 4 बन जाती हैं। 1 2 3 4 ट्राइंगल्स, और बनती भी कैसी हैं? कंग्रेंट। बी में 4 लिखा हुआ है, बी को हमने सर्कल कर दिया। आगे आ जी MCQs नंबर 7 द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये डायगोनल्स पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखते हैं, ए में लिखा हुआ है बाइसेक्ट ईच अदर, तो ए को हमने सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 8 है द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशो। ये रेशो डियर स्टूडेंट होती है 2:1। तो देखते हैं, ए में 4:1 है, बी में 3:1 है, सी में लिखा हुआ है 2:1, 2:1, तो सी को हमने सर्कल कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, बुक मैथमेटिक्स 9th क्लास, यूनिट नंबर 17 के MCQs चल रहे हैं। बुक के MCQs के बाद आगे अगला स्टेप हमारा है अप टू डेट के MCQs। तो अप टू डेट के अंदर जो पेपर नंबर 8 है उसमें 2 यूनिट्स के MCQs हैं। यूनिट नंबर 16 है थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया, यानी रकबा से मुतल्लक मसले, और यूनिट नंबर 17 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ऑफ ट्राइंगल्स, यानी अमली ज्योमेट्री है जिसके अंदर ट्राइंगल्स को सॉल्व किया जाता है। तो बुक का MCQs नंबर 9 वन एंगल ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 30। व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल। तो डियर स्टूडेंट्स, उसने कहा ट्राइंगल है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। 2 साइड्स इक्वल हैं तो 2 एंगल भी इक्वल होने चाहिए। एक एंगल 30 दे दिया गया है, ये वाला, तो दूसरा एंगल भी 30 का होगा। 30 और 30 कितने हो गए?
यानी 30 को 30 में ऐड करें, 30 जमा 30 60, और ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, 180, 180 में से 60 माइनस कर दें, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो थर्ड एंगल जो आ रहा है, वर्टिकल एंगल जो है वो 120 डिग्री का है। तो ए में 30 लिखा हुआ है, बी में 60, सी में 90, डी में 120 लिखा हुआ है, इसलिए डी को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 9 है, इफ द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कंग्रेंट देन द ट्राइंगल इज, तीनों कहा उसने, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। कौन सी ट्राइंगल होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों जिले बराबर होते हैं। उसने कह दिया तीनों एल्टीट्यूड्स क्या हैं? कंग्रेंट हैं, मुतमासिल हैं, एक जैसे हैं, तो तीनों साइड्स भी एक जैसी होंगी। देन द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, तो ए में लिखा हुआ है इक्विलेटरल, ए को हमने सर्कल कर दिया है। आगे डियर स्टूडेंट्स MCQs नंबर 11 है, इफ टू मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंग्रेंट देन द ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस। 2 है ना, दो मीडियंस इक्वल हों, दो एल्टीट्यूड इक्वल हों, दो जो हैं बाइसेक्टर इक्वल हों, तो ट्राइंगल कैसी होती है? आइसोसेलेस। तो ए में लिखा हुआ है आइसोसेलेस, इसलिए ए को हमने सर्कल कर दिया है और इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स बुक में जो यूनिट नंबर 17 के MCQs थे वो कंप्लीट हुए। अब हम अप टू डेट के MCQs की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर यूनिट नंबर 16 और 17 के MCQs को दोनों को एक ही पेपर में सॉल्व कर दिया गया है, इसलिए हम भी दोनों को इकट्ठा ही सॉल्व कर देंगे जी। तो अप टू डेट का पहला MCQs है, रीजन एनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइंस ऑफ क्लोज्ड फिगर इज, चारों ऑप्शन मौजूद हैं, ए में लेंथ है, बी में विड्थ है, सी में क्वांटिटी है, डी में एरिया। तो एरिया इज द करेक्ट आंसर। क्या लिखा हुआ है? रीजन एनक्लोज्ड बाय बाउंडिंग लाइंस ऑफ क्लोज्ड फिगर, तो उसके अंदर जो रीजन बाउंड होता है उसको एरिया कहते हैं। MCQs नंबर 1 के डी ऑप्शन में एरिया लिखा हुआ है, इसलिए डी को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 2 है, एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स मींस परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट साइड, यानी जिसको हम वर्टेक्स, फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट साइड्स। क्या है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल? क्या इसका क्या मतलब होता है कि ये परपेंडिकुलर होते हैं वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर। तो करेक्ट आंसर वर्टेक्स ढूंढते हैं, ए में ही वर्टेक्स लिखा हुआ है, बी में साइड, सी में मिड पॉइंट, डी में नन ऑफ, तो ए इज द करेक्ट आंसर। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। MCQs नंबर 3 है, डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है व्हाट इज द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। तो ट्राइंगल है, इसके एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस है 16, तो जब 1/2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, और एल्टीट्यूड है 10, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आ जाता है। फिर सुन लें, सामने डायग्राम ये बनी हुई है, ये वाली, इसका जो वाज़े नज़र नहीं आ रहा, इसकी जो बेस है वो है 16 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड है 10 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड, यानी 1/2 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 80 आ जाता है। जो इसका एरिया है, ए में 160, बी में 26, सी में 256, डी में 80 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, इसलिए इसको हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 4 है,
कंग्रेंट फिगर्स हैव सेम एरिया। जी, जो फिगर्स कंग्रेंट होती हैं उनका एरिया एक जितना होता है। तो एरिया लिखा हुआ है, हम लफ्ज़ सेम ढूंढते हैं। ऑप्शन ए में ही सेम लिखा हुआ है, इसलिए ए को हमने सर्कल कर दिया। तो इस तरह MCQs नंबर 4 का करेक्ट आंसर है कंग्रेंट फिगर्स हैव सेम। फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो MCQs ही, तो कौन सा नंबर आएगा? सेम आएगा, सेम एरिया। MCQs नंबर 5 है, लिखा हुआ है इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर ए लेंथ है और बी ब्रेड्थ है, देन एरिया विल बी, तो ये तो सिंपल होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। तो ए में तो a प्लस बी लिखा हुआ है, बी में a माइनस बी, सी में लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाय बी, डी में लिखा हुआ है a मल्टीप्लाइड बाई, a लेंथ है b ब्रेड्थ है, तो a और b मल्टीप्लाई होंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है। डी इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 6 है एरिया ऑफ द गिवन फिगर। जी, सामने आपको फिगर नजर आ रही है, इसकी लेंथ भी 4 सेंटीमीटर है, विड्थ भी 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया के लिए लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 सेंटीमीटर, 4 4 द 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 16 सेंटी ए में लिखा हुआ है बच्चों 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो MCQs नंबर 6 का ए इज द करेक्ट आंसर, जहां 16 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, हमने ए को सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 7 है, खाली जगह है, और द पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया, मुतवाज़ी वाले इज़्ला का एरिया क्या होता है? कायदा ज़रब इर्तफा, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो अगर उसने लिखा हुआ है ऑफ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। ए में लेंथ लिखा हुआ है, बी में विड्थ लिखा हुआ है, सी में एरिया लिखा हुआ है। तो सी को डियर स्टूडेंट्स हमने सर्कल कर दिया, जहां एरिया है इट इज द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 8 है द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। अमूदी नासफ हम नुक्ता होते हैं। द राइट बाइसेक्टर्स अमूदी नासफ ऑफ 3 साइड, तीनों इजला के, ऑफ अ ट्राइंगल किसी मसलस के, आर कंकरेंट हम नुक्ता होते हैं। ए में कंकरेंट, सी में कोलिनियर, सॉरी बी में कोलिनियर, सी में लिखा हुआ है कंकरेंट। तो सी को हमने सर्कल कर दिया, सी को हमने सर्कल कर दिया, इट इज द करेक्ट आंसर। जी तो प्यारे बच्चों, MCQs नंबर 9 है द क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ये बुक में भी आ चुका है, फिर सुन लें। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसी शक्ल, बंद शक्ल जिसका हर जाविया 90 डिग्री का है, यानी 4 कोनों वाली हो, तो उसको हम रेक्टेंगल यानी मुस्ततील का नाम देते हैं अगर उसका हर एक जाविया 90 डिग्री का है। तो बी में ऑप्शन में लिखा हुआ है रेक्टेंगल 9वें का, तो बी के अंदर बी सॉरी MCQs नंबर 9 का बी करेक्ट आंसर है, जिसमें रेक्टेंगल लिखा हुआ है, बी को हमने सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 10 है द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशो। ये भी बुक में आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, ये रेशो है 2:1। क्या है? 2:1 है। बहुत सारे इम्तहानात में आ चुका, आपको नीचे नज़र भी आ रहा है कितने बोर्ड्स के नाम लिखे हुए हैं। MCQs नंबर 10, बहुत सारे बोर्ड्स के नीचे नाम लिखे हुए हैं और वो डेट्स भी लिखी हुई हैं जिन सालों में ये पेपर के अंदर आया है। बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। तो मीडियंस, ट्राइंगल के मीडियंस वस्तानिये एक दूसरे को किस निस्बत में काटते हैं? 2:1, 2:1। तो सी, ए में 4:1, बी में 3:1, सी में लिखा हुआ है 2:1। तो MCQs नंबर 10 का सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है MCQs नंबर 11
लिखा हुआ है इफ द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट थ्री देन द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, यानी ट्राइंगल की तीनों साइड्स बराबर होंगी, उसको हम इक्विलेटरल कहेंगे। तो 11 में ए ऑप्शन में इक्विलेटरल लिखा हुआ है, बी में राइट एंगल, सी में आइसोसेलेस, डी में एक्यूट एंगल। तो चूंकि तीनों एल्टीट्यूड इक्वल हैं इसलिए तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी, तो ऐसी ट्राइंगल को इक्विलेटरल कहते हैं। ए को हमने सर्कल कर दिया। आगे MCQs नंबर 12 है, लिखा हुआ है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, ये 180 डिग्री होता है बच्चों, 180 डिग्री, यानी ट्राइंगल के तीन जाविये होते हैं, अंदरूनी जाविये, तीनों को प्लस करें तो 180 डिग्री आना चाहिए, उसने लिख छोड़ा है ऑप्शन बी में 180 डिग्री, तो हमने बी पर सर्कल लगा दिया है। MCQs नंबर 13 है, तो उसके अंदर लिखा हुआ है द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कंकरेंट। किसी ट्राइंगल के जो बाइसेक्टर होते हैं यानी नासफ होते हैं, नासफ जावियों के हों या इजला के, वो हमनुक्ता होते हैं, कंकरेंट आएगा। तो देखते हैं ए में लिखा हुआ है कंकरेंट, ए को हमने सर्कल कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स MCQs नंबर 14, the set of all the points of the certain plane enclosed by the triangle is called interior of a triangle, यानी किसी मसलस का अंदरूना कहलाता है इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, तो ए को हमने सर्कल कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स लास्ट MCQs है इस वीडियो का, तो वीडियो को गौर से देखना है, अच्छी तरह देखना है ताकि सारे के सारे आपके MCQs तैयार हो जाएं। लिखा हुआ है द डैश एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कंकरेंट, ये बुक में भी आ चुका है। तो आइसोसेलेस का कहा, आइसोसेलेस ऐसी ट्राइंगल होती है बच्चों जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। अगर दो साइड्स इक्वल होंगी तो इसके दो एल्टीट्यूड भी इक्वल होंगे, तो हम लफ्ज़ टू ढूंढते हैं। तो जो MCQs नंबर 15 है उसके ए ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है, इसलिए ए को हम सर्कल कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह हमारे इस पेपर के तमाम MCQs कंप्लीट हुए। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बार बार तैयारी कीजिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।